बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यूनिट नंबर 3 में से है और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वह है जी, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कम्युनिकेशन मीडिया की डेफिनेशन, और उसके साथ साथ उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोनों हवालों से इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया होती क्या चीज़ है। कम्युनिकेशन मीडिया असल में वो पाथ होता है जिस पाथ को यूज़ करते हुए दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, या दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, या वो पाथ जिस पाथ को यूज़ करते हुए डाटा एक एक मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ ट्रेवल करता है। उस पाथ को सिंपली हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया का नाम देते हैं। अब कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है केबल, के केबल के ज़रिए से भी डाटा सेंड किया जा सकता है, और दूसरा उसका ज़रिया होता है जी विदाउट केबल, माइक्रोवेव सेटेलाइट्स वगैरह उनको यूज़ करते हुए हम डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें ज़रा हम डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। द path through which data is transmitted from one place to other is called communication media or communication channel। कि कम्युनिकेशन मीडिया वो पाथ है जिस पाथ को यूज़ करते हुए डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है। उस पाथ को सिंपली हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया का नाम देते हैं, और उसका दूसरा नाम जो है वो कम्युनिकेशन चैनल। ठीक हो गया। अब दोनों नाम याद रखने हैं, कम्युनिकेशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन चैनल, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कम्युनिकेशन मीडिया वाला ही शॉर्ट क्वेश्चन होगा। देयर आर टू टाइप्स। अब ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कितनी टाइप्स हैं कम्युनिकेशन मीडिया की। दो टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। ठीक हो गया। चलें जी, हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं गाइडेड मीडिया को, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अनगाइडेड को भी डिस्कस करेंगे। इन गाइडेड मीडिया द डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया लाइक वायर। कि गाइडेड मीडिया में क्या होता है, डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, किसके ज़रिए से, केबल के ज़रिए से। अगर तो दो डिवाइसेस केबल के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और केबल को यूज़ करते हुए डाटा सेंड या रिसीव किया जा रहा है, मतलब कम्युनिकेशन अगर तो केबल के ज़रिए से हो रही है तो सिंपली उसको हम क्या कहेंगे, गाइडेड मीडिया कहेंगे। और अगर कम्युनिकेशन जो है वो केबल के ज़रिए से नहीं हो रही तो दूसरा वो होता है अनगाइडेड वैसे। ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज बॉन्डेड मीडिया, और बॉन्डेड मीडिया भी इसी को हम कहते हैं। या ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखने, गाइडेड मीडिया एंड बॉन्डेड मीडिया आर द सेम क्वेश्चंस। अनगाइडेड मीडिया आल्सो हैव थ्री टाइप्स, और सॉरी यहाँ पर अनगाइडेड बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पर लिखना था गाइडेड मीडिया आल्सो हैव थ्री टाइप्स। कौन कौन सी हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। ठीक है जी, चलें तीनों को हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाइडेड मीडिया और उसकी टाइप्स, और उसके अलावा अगला क्वेश्चन होगा अनगाइडेड मीडिया और उसकी टाइप्स। ये दोनों जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम, के सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम है। अब इसमें होता क्या है कि दो हमारा एक पेयर होता है, दो केबल्स को मिलाकर मतलब एक पेयर ही होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती हैं, तो इसलिए उसका नाम रखा गया ट्विस्टेड पेयर। अब उसके ऊपर होता क्या है, मतलब सबसे पहले वहाँ पर इनफैक्ट एक मतलब वायर होगी इंटरनली, कॉपर वायर, जिसके ज़रिए से जिस पर डाटा जो है वो ट्रेवल करेगा। उसके ऊपर भी इनफैक्ट एक इंसुलेटर मटेरियल होगा, इंसुलेशन मटेरियल होगा, और उसके ऊपर मज़ीद एक और इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब जैकेट या प्लास्टिक कवर होगा। तो तीन तहों में मौजूद होती है। सबसे पहले कॉपर, उसके ऊपर इंसुलेशन मटेरियल होगा, और उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक कवर होगा। ठीक है, अभी उसके डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा। इट इज़ यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका मकसद क्या होता है जी, डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। ट्विस्टेड पेयर इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर, और इसमें मतलब कॉपर वायर का एक पेयर होता है
दिस पेयर इज़ कवर्ड बाय प्लास्टिक कवर, और ये एक प्लास्टिक कवर के ज़रिए से कवर्ड होता है। दिस पेयर इज़ ट्विस्टेड ईच अदर, और ये एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है। ट्विस्टिंग ऑफ वायर इज़ प्रोटेक्टेड बाय इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो ट्विस्टिंग होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो स्पेस में हमारी डिफरेंट वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, उनसे उनकी इंटरफेरेंस से बचाता है। मतलब अगर ऊपर प्लास्टिक कवर ना हो तो जो एक्सटर्नल हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इंटरनली तौर पर उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये हमारी छोटी सी एक डायग्राम ट्विस्टेड पेयर की, ये देखें तो इस चीज़ को हम ट्विस्ट का नाम देते हैं। ये जो है मतलब एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड है, ये एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड है, ये एक दूसरे के साथ, इसको ट्विस्टेड कहा जाता है। अब देखिए इंसुलेशन, ये जो है ये कॉपर है, ठीक है, कंडक्टर जिसे हम कहते होते हैं, कंडक्टर है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर है छोटा सा, उसको इंसुलेशन मटेरियल का नाम दिया गया, और उसके ऊपर मज़ीद जो है वो एक प्लास्टिक कवर है जिसको कहा जाता है केबल जैकेट या आउटर इंसुलेटर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके करेक्टरिस्टिक्स कुछ दिए हुए हैं। इट इज़ इनएक्सपेंसिव, मतलब ये इसकी प्राइस बहुत कम होती है। इट इज़ इजी टू इंस्टॉल, इसको सेटअप करना मतलब लगाना आसान होता है। इट कैन ट्रांसफ़र डाटा टू शॉर्ट डिस्टेंस, और छोटे मतलब डिस्टेंस के लिए डाटा सेंड करने के लिए सूटेबल है। अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा सेंड करना हो तो उसके लिए सूटेबल नहीं होगी। कोक्सियल केबल कौन सी होती है जी? कोक्सियल केबल अच्छा पहले ही चलें बता देता हूँ कि ये जो हम घरों में हम केबल टीवी इस्तेमाल करते हैं, सिंपली इस केबल को कोक्सियल केबल का नाम दिया जाता है। अब इसमें होता क्या, सबसे पहले एक कॉपर वायर होती है, कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन मटेरियल होता है, उसके ऊपर कॉपर वायर होती है, और उसके ऊपर मज़ीद एक आउटर इंसुलेटर हम कह सकते हैं, या उसको हम जैकेट का नाम दे सकते हैं। मतलब 4 तहों पर यह मुश्तमिल होती है। कोक्सियल केबल इज कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के ज़रिए से ये कवर्ड होती है। मतलब इंटरनल क्या होता है जी, कॉपर वायर होती है और वो इंसुलेशन मटेरियल से कवर होती है। द इंसुलेटर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश, और कॉपर मैश मतलब एक जाल, मतलब एक कॉपर का एक जाल सा बना होगा, उसके ज़रिए से कवर्ड होगी। दिस कॉपर मैश प्रोटेक्टेड बाय इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जो कॉपर मैश होती है वो जो वही अभी मैंने पहले बात की, जो हमारी स्पेस में मतलब खला में इस तरह के वेव्स होती हैं, उनसे हमें उनकी इंटरफेरेंस से बचाती है। कोक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ 4 to 22 कोक्सियल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्स, और 4 से 22 तक उसके यूनिट्स होते हैं जिनको हम ट्यूब्स का नाम देते हैं। कोक्सियल केबल्स आर यूज्ड बाय द केबल टीवी नेटवर्क एंड टेलीफोन कंपनीज भी इसको यूज़ करती हैं, और केबल टीवी नेटवर्क में भी इस्तेमाल की जाती है। ये देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा सबसे पहले कॉपर वायर आ रही है, सबसे फर्स्ट पर कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है, ठीक हो गया। उसके ऊपर ये एक इंसुलेशन मटेरियल लगाया हुआ है, उसके ऊपर कॉपर मैश लगाई गई है, और कॉपर मैश के ऊपर मज़ीद एक आउटसाइड द इंसुलेशन आउटर इंसुलेटर भी आप उसको कह सकते हैं, वो लगाया हुआ है, ठीक है। मतलब कोक्सियल केबल भी 4 तहों पर ही मुश्तमिल है। करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर की निस्बत इसकी कीमत ज़्यादा होती है। इट प्रोवाइड्स हाई डाटा ट्रांसमिशन दैन ट्विस्टेड पेयर, और ट्विस्टेड पेयर की निस्बत इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। इट कैन बी इंस्टॉल्ड वेरी इजीली, इसको इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है जी। नेक्स्ट हमारी फाइबर ऑप्टिक है। फाइबर ऑप्टिक में क्या चीज़ है जी? फाइबर ऑप्टिक एक बहुत ही अच्छी केबल है, और अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा सेंड करना हो तो इसके लिए वेरी सूटेबल जो है वो फाइबर ऑप्टिक है। इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। असल में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? हम ये जानते हैं कि जो रोशनी की स्पीड होती है वो मतलब आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया, इसमें ग्लास का इस्तेमाल किया गया, और ग्लास जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन के मेथड से ही, उसी मेथड को यूज़ करते हुए फाइबर ऑप्टिक केबल को बनाया गया। इसके ज़रिए से मतलब जो डाटा की स्पीड है वो वेरी फास्ट हो गई, उसी मेथड को यूज़ करते हुए। अ फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डाटा एज पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू टीनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। टीनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास होते हैं, उनके ज़रिए से डाटा जो है वो लाइट की सूरत में ट्रांसमिट किया जाता है। A typical fiber optic consists of very narrow strands of glass called core, और जो नैरो स्ट्रैंड्स होते हैं, बारीक बारीक मतलब अभी मैं दिखाऊंगा, अभी स्ट्रैंड्स होते हैं तो उनको सिंपली हम क्या कहते हैं, कोर का नाम देते हैं। द स्ट्रैंड्स आर थिन
लाइक ह्यूमन हेयर, और इंसान के बाल की तरह वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। द कोर इज़ द सेंटर ऑफ फाइबर वेयर लाइट ट्रेवल्स, और कोर जो है वो सबसे सेंटर में होती है, सबसे इंटरनली होती है, जहाँ पर लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही होती है। देयर इज़ अ लेयर अराउंड द कोर विच इज़ कॉल्ड क्लैडिंग, और मतलब जो हमारी कोर थी उसके बाहर एक और लेयर होती है ग्लास की, उसको हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग का नाम देते हैं। मतलब दोनों ये जो तहें हैं, मतलब इंटरनल भी एक ग्लास है, और मतलब कोर भी ग्लास है और क्लैडिंग भी ग्लास है, दोनों ग्लास का इस्तेमाल किया गया। इट इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट बैक टू द कोर, और ये क्या करती है, कोर की तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। द क्लैडिंग इज़ प्रोटेक्टेड विद प्लास्टिक कॉल्ड जैकेट, और क्लैडिंग जो होती है मज़ीद उसको किससे कवर किया जाता है, प्लास्टिक कवर से, जिसे हम जैकेट का नाम देते हैं। मतलब इसकी 3 तहें हैं, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। इसकी डायग्राम देखें, ये कोर है, मतलब कोर को, ये कोर इतनी बारीक होती है, इसी को हम स्ट्रैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। और मतलब यहाँ पर तो बड़ी सी डायग्राम बनाई गई, दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में ये बहुत ही बारीक होते हैं। उसके ऊपर क्लैडिंग भी ग्लास है, और उसके ऊपर जो है वो एक मतलब कोट या जैकेट हम इसको कह सकते हैं, ये प्लास्टिक का लगाया होता है। एडवांटेज इसके कौन कौन से, इट्स स्पीड इज़ हाई, द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी इज़ हाई, कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकती है। फाइबर ऑप्टिक इज़ लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज़, ये साइज़ में स्मॉल भी होती है और लाइट भी होती है, मतलब वज़न भी कम होता है। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इसको इफेक्ट नहीं कर सकती। इट इज़ मोर सिक्योर एंड रिलायबल, और ये ज़्यादा सिक्योर भी होती है और रिलायबल भी होती है जी। डिसएडवांटेज इसकी कौन कौन सी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना दूसरों की निस्बत मुश्किल है। इट इज़ एक्सपेंसिव, इसकी कीमत भी ज़्यादा। इट कैन नॉट बी बेंडिंग, और इसको बेंड हम नहीं कर सकते, मतलब इसको मोड़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर ग्लास होता है, तो अगर हम उसको ज़्यादा मोड़ेंगे तो वो ग्लास टूट भी सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।